आज है ना दोस्तों, मुझे प्रीति पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। हद से ज़्यादा उसने हद कर दी है ना। बस गाड़ी दे दी, गाड़ी दे दी। गाड़ी देने से क्या हो जाता है? हाँ, तो तुम्हारे लिए लड़ नहीं सकती, तुम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती, तो तुम किस काम की हो? सूरज जा रहा है उस लड़की से शादी करने। वो जिस दिन से ट्रेन में चढ़ा है उस दिन से ही कह रहा है मैं करूँगा शादी, मैं करूँगा शादी। जिसको जो समझना है समझे, नाटक समझे नाटक। आज तक तो लग रहा था कि नाटक कर रहा है, पर अब नहीं लग रहा है कि वो नाटक कर रहा है। आज वो शादी कर लेगा। पर ये प्रीति कुछ भी नहीं बोली, बस एक कमरे में जाके रोना धोना करे। तो फिर तुम बम्बई काहे के लिए आई थी? बताओ, बम्बई काहे के लिए आई थी? तुम यहाँ रोने के लिए आई थी क्या? अपने गाँव को छोड़कर तुम यहाँ बम्बई रोने के लिए आई थी क्या? तुम्हारा कमरा कम पड़ रहा था क्या रोने के लिए? यहाँ बस रोए जा रही हो, सैड वीडियो बनाए जा रही हो, और कुछ करना धरना नहीं है। तुम वैसे तो बड़ी बोल रही थी गाँव में कि मैं जाऊँगी तो है ना उसके साथ भले नहीं रहूँगी, पर मैं उसको सबक जरूर सिखाऊंगी, चाटा मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, जूते चप्पल से मारूंगी। अब क्या हुआ? वो जा रहा है दूसरी लड़की से शादी करने। अब कुछ नहीं करोगी? अगर तुम्हारी जैसी ही लड़कियां रहेगी ना, तुम तुम्हारे लिए कदम नहीं उठा सकती। अगर एक तो लड़कों को ना शय मिलेगा ऐसे ही, और लड़के गलतियां करते रहेंगे, लड़कियां कुछ भी नहीं करेगी क्या? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही बहुत सी लड़कियां चुपचाप सुनती रहती हैं, सहती रहती हैं। तुम ऐसा यूट्यूब पर ये दिखाना चाह रही हो कि भाई मैं अबला नारी बेचारी हो रही हूँ? खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती हो, कुछ नहीं कर सकती तो उसको सबक तो सिखा सकती हो ना। तो हाँ, एक कॉल रिकॉर्डिंग में और कह रही थी मैं उसकी क्या लगती हूँ जो मैं उसको सबक सिखाऊंगी। तो 5 साल से क्या कर रहे थे तुम साथ में? मंदिर में करा जो क्या कर रहे थे तुम? ड्रामा कर रहे थे ये सब। शादी करिए, बाकायदा सबूत है ना तुम्हारे पास, वीडियो है ना पब्लिक। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो हम भेज रहे हैं। अगर प्रीति तुम वीडियो देख रही हो तो सुन लो मेरी बात कान खोलकर। तुम जैसी लड़कियां अगर जिंदगी में अपने अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती तो तुम कर क्या पाओगी? कितना सोशल मीडिया चला लोगी तुम? हाँ, ये सब पैसे का चक्कर नहीं है। जिंदगी के साथ, तुम्हारी जिंदगी के साथ उसने खेला है, खिलवाड़ करा है, तो उसको सजा मिलने का हक है। वो अपना मस्त उस लड़की को लेकर खूब घूंघट वाली वीडियो बना रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और तुम एक कमरे के अंदर बैठ के बस चुपचाप रोई जा रही हो, बेचारी अबला नारी बन रही हो। सन 19 की हो क्या तुम? 2025 चल रहा है, जहाँ लड़कियों को बराबर में खड़ा करा जाता है लड़कों से, और लड़कियां आगे निकल रही है। तुम 19 की हो रही हो, बस एक कमरे में चुपचाप पड़ी रो रही हो, और लड़का चाहे कुछ भी करे। इससे तुम्हारे इसी रवैये से सब्सक्राइबर लोग है ना, जाने उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। समझ में आई ना बात? जब तुम इंडिपेंडेंट होके उस लड़के की खातिर रो रही हो, तो बाकी औरतें जो इंडिपेंडेंट नहीं है, आदमी के भरोसे चलती हैं, वो क्या सोचेंगी तुम्हारी इस वीडियो को देखकर कि हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए? लड़कियों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, समझ में आई ना? तो लड़ो और जीतो। ऐसे हर लड़के को जाने दोगी ना तो लड़कियां यही सोचेंगी भैया हाँ चले जाने दो। लड़के यही सोचेंगे अरे कुछ भी नहीं करती लड़कियां, तो चुपचाप बेचारी बन के रो लेंगी 4-5 दिन, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं भैया सबक सीखो, और है ना सूरज के खिलाफ कुछ करो कार्रवाई, नहीं तो तुम हाथ पे हाथ रखे रहो। फिर यार इसीलिए पब्लिक तुमसे कह रही है तुम नाटक कर रही हो। और संजना को लेकर बैठी हो तुम्हारे साथ, तो संजना के साथ मेरी बात सुनिए। संजना की कितने सारे कपड़े सारे कपड़े मैचिंग कर रहे हैं क्या उस घूंघट वाली लड़की से? तुम कह रही हो संजना को कुछ भी मत करना, अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, तो तुम क्या करोगी? तुम तुम्हारे हक के लिए नहीं लड़ सकती तो लोगों को क्या जवाब दोगी तुम? बताओ आप लोग दोस्तों, बताइए। अगर ये जो लड़की अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रही है, उसको कुछ कह नहीं पा रही है, वो मस्त मौला हो के मोटा भैंसा बनता जा रहा है, और ये बेचारी बन के अबला नारी बन के रो रही है, गा रही है, दुनिया छोड़कर जाने की बात कर रही है। तुम्हारे माँ बाप ने 9 महीने कोख में रखा, तुम्हारी माँ ने जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, उसके लिए तो जियो। तो एक लड़के के लिए सारी दुनिया बेकार है? तुम्हारे माँ बाप ने इसीलिए पैदा करा था क्या तुमको कि तुम भैया बड़े हो जाना, कोई लड़का आएगा तो उसके लिए तुम हाथ कर लो, ये कर लो और मर जाओ, दुनिया छोड़ के चली जाओ? इसीलिए पैदा करा था क्या? नहीं ना। तो सबक सीखो, और है ना उसको सबक सिखाओ जो तुम्हें छोड़ रहा है ना, उसको ये कहो कि भैया तेने छोड़ा कोई बात नहीं, पर मुझे तेरे जैसे आदमी की जरूरत नहीं है। जो मेरा सगा नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी लड़की का सगा नहीं हो सकता। समझ रही हो कि हम ऐसे ही बस रहे हैं? प्रीति ये वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे कल रात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं कल तक बोल रही थी बेचारी प्रीति बेचारी बेचारी बेचारी। तुम बेचारी बन रही हो, तुम बेचारी नहीं हो। जैसे सब लड़कियां हैं वैसी तुम भी हो।
आज जो सूरज जिस मुकाम पे खड़ा है किसकी वजह से? वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। समझ में आई ना बात? वो जितना उछल रहा है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से उछल रहा है वो। और तुम जा रही हो उससे माफी मांगने, बोल रही थी मैं माफी मांगूंगी, हाथ जोड़ूंगी, पैर पकड़ूंगी, वापस आ जा। क्या बस यही लड़का बचा इस दुनिया में? और कोई नहीं है? तुम्हारे माँ नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारी भाई नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, कौन नहीं है? जब ये नहीं था उससे पहले भी तो जी रही थी ना, तो अब क्यों नहीं जी रही हो? कह रहे हैं सबक सीख लो तो अच्छा होगा। समझ में आई ना बात? ये इधर उधर की बातों में रहोगी तो रह जाओगी, उसको सबक सिखाओ। और सूरज भैया बाबू, मैं तुमसे यूं कह रही हूँ, तुम आज खूब उछल रहे हो। किसकी वजह से उछल रहे हो? तुम्हें जानता कौन था? पब्लिक में तुम्हें कौन जानता था? आज जिस वजह से तुम इतना उछल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीति की वजह से। नहीं तो ये घूंघट वाली बहुरिया अभी तो तुम्हें बर्तन ही धुला रही है, कल का तुमसे है ना झाड़ू पोछा सब करवाएगी, सोच लीजिएगा। ठीक है ना? पैर भी दबवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसके साथ तुम शादी करने की कहो ना, हमें तो लगा था तुमने ब्लॉग डाला कि तुम्हें पछतावा हो रहा, भाई सुधर जाओगे तुम, पर तुम तो इतना कमीने निकले, हमें नहीं पता था। माफ करना सूरज भैया, मैं इस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए, पर मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों। और आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आज मैं गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी लड़की के साथ इतना बुरा अत्याचार हो रहा है। और ये लड़की बेचारी खुद ही अत्याचार करवा रही है, ना किसी का फ़ोन उठाती है ना कुछ करती है, बस रो के वीडियो बना के डालती रहती है। ये लड़की ही बेचारी है बस दुनिया में। ये लड़की जो दिखा रही है, और लड़कियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो ये लड़की दिखा रही है ऐसा कभी आप लोग मत करिएगा। आप लोग अपने हक के लिए लड़ सकते हो और लड़ना ही है। इसका वीडियो देखकर मोटिवेट मत होना कि भैया लड़कियां बेचारी, लड़कियां बेचारी नहीं है। लड़कियां लड़कों का बेचारापन, लड़कियां लड़कों को बेचारा बना सकती पर खुद बेचारी नहीं है। वक्त आने पर वो झांसी की रानी और काली माँ भी बन सकती है, समझी? मैयाओं का रूप इसलिए ही औरतों के ऊपर ही दिया गया है। अगर वो दुर्गा है, पार्वती है, तो वक्त आने पर काली और महाकाली भी बन सकती है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा क्या मैं सच कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? तो आप लोग बोलिएगा, मुझे गाली वाली दीजिएगा खूब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्रीति ने जो करा वो गलत कर रही है, और सूरज सही है अपनी जगह पे, बहुत सही कर रहा बेटा। जा तू तेरी जिंदगी जी, ये इसी लायक है। ये अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो ये इसी लायक है। मैं इसका सपोर्ट करना चाह रही थी, पर कैसे करूँ? खुद का मदद खुद ही नहीं कर रही, तो दूसरे क्या करेंगे? ये बम्बई में सिर्फ आई, बम्बई में टिकट का पैसा खर्च करके इमरजेंसी में आई थी, सिर्फ नाटक, सिर्फ और सिर्फ रोने के लिए, एक कमरे में बैठ के। भैया घर में रो लेती। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। बाय बाय।